आपके साथ करोड़ों लोग पैदा होंगे, उनमें से जरूर कोई आदमी होगा जो करोड़पति होगा, आप नहीं करोड़पति या मैं नहीं हूं। तो ये तो सबके साथ ऐसा है। तो प्लैनेट को रिलेशनशिप देखना चाहिए कि उसके जो आज के तारीख के और उसके प्लैनेट्स में क्या रिलेशनशिप है, तो उसके से हॉरोस्कोप की जो इंडिकेशन होते हैं अच्छे होते हैं जी। यानी कि वो ग्रहों की जो स्थिति है और जो बाकी ग्रह हैं उनको किस तरह से देख रहे हैं, इससे बड़ा बाकी ग्रह किस तरह देख रहे हैं इस समय इस समय आप कहाँ हैं। हाँ। जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब। और वाकई में हमारी जो पूरी जिंदगी है ये ब्रह्मांड में जो विचरने वाले ग्रह हैं उन पर डिपेंड करती है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं संजय दिल्ली से, उनको शामिल करते हैं अपनी चर्चा में। संजय जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 1967। 22 जुलाई 1967। हाँ जी। समय बताइए। मेरठ जी। मेरठ, प्लेस ऑफ बर्थ है मेरठ। नहीं, समय बताइए। समय सवेरे 5:45। 5:45 शाम के कि प्रातः के? सुबह 5:45 AM। 22 ऑफ जुलाई 1967, 5:45 AM और बर्थ प्लेस है मेरठ। हाँ जी। ओके, अभी कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली रहता हूँ अभी। दिल्ली। कब से दिल्ली में रह रहे हैं? मैं पिछले 3.5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या क्या करते हैं आप? मेरा दवाइयों का व्यापार है। दवाइयों का काम करते हैं? हाँ जी। संजय जी, जी अभी आप क्या जानना चाहते हैं, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है, पिछले कुछ साल से थोड़ी स्टेगनेंसी सी आ गई है, पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से जी। ये आगे क्या स्कोप बन रहा है? आप शुरू से यही काम कर रहे हैं, बिजनेस और मेडिसिन की दुनिया में ही है, या पहले कुछ और काम कर रहे थे आप? पहले मैं नौकरी करता था एक मेडिसिन की कंपनी में जी। उसके बाद मैंने अपने ब्रांड मार्केट करना शुरू किए, कुछ मतलब 2 साथियों के साथ। वो साथ है मेरे आज भी जी। इस समय देखिए इनका संजय जी, मैं आपका प्रश्न डॉक्टर साहब की तरफ भेज रहा हूं, वो आपको आपका जवाब दे रहे हैं जी। ये जो समय है 2008, इसमें इनको बहुत ध्यान से चलना चाहिए और काफी मतलब इनके लॉसेस होने के काफी चांसेस हैं। 2009 में ये अपना बिजनेस का चेंज करेंगे, मतलब कुछ ऐड करेंगे चीजें, कुछ हटाएंगे और कुछ बाहर के जगह में बेचना भी ज्यादा शुरू करेंगे। अगला साल अच्छा है, इस साल इनका ध्यान से करना चाहिए। अगला साल ये बिजनेस में अपना चेंज करके उसको ठीक दिशा में करेंगे और 2010 इनके लिए प्रॉफिटेबल साल है जी। संजय जी, आपके लिए शुभकामनाएं कि अगले साल से सुधार होना शुरू होगा और 2010 तक जाते जाते आप स्थायित्व को उपलब्ध हो जाएंगे और आपका जो कारोबार है वो चमकेगा और आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे भृगु नाड़ी ज्योतिष पर और आपने बड़े अच्छे ढंग से बताया कि किस तरह जो ग्रहों का जो संबंध है और परस्पर जो ग्रहों की दृष्टि है और ग्रह कहां बैठे हैं कुंडली में, यह हमारे जीवन को निर्धारित करता है। तो क्या हमारा जो एक माता पिता की अगर 4 संतानें हैं, उन 4 संतानों में उनका रंग रूप, कद काठी, आचार विचार, व्यवहार, बातचीत, योग्यता, विद्वता, वो सब अलग अलग हो जाती है, तो क्या वो उसका कारण ये ज्योतिष की वजह से ही होता है, जो कि उनके प्लेनेट और उनके ग्रह, उनके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सब अलग अलग होता है? नहीं, हॉरोस्कोप में जो मैं देखता हूं जब भी, उसमें अगर हमारा जो हॉरोस्कोप होता है वो माता पिता के डीएनए से बना होता है, जो माता पिता के हेरिडिटरी होती है उन्हीं से बना होता है। तो भृगु नाड़ी में ये चीज का बहुत महत्व दिया है कि सूर्य पिता का होता कारक और माता का चंद्रमा कारक होता है। और अगर माता पिता का डेट ऑफ बर्थ पता है, प्लेस टाइम, और बच्चे का पता है, तो उससे माता पिता और बच्चे के बीच में जो एक संबंध है वो बहुत जरूरी है। और उसके जो अपने इंग्लिश में डीएनए बोलते हैं, तो वो जो डीएनए होता है वो भी उसका जो फ्यूचर निर्धारित करता है, क्योंकि हर आदमी अपने कर्म से पैदा होता है और वो कर्म से ही वो कोख, उसके जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से वो कोख चुनता है। तो वो उन दोनों में भी बहुत रिलेशनशिप है, क्योंकि हर पत्री में तो ये होता है कि हर आदमी के हॉरोस्कोप में शादी है, हर आदमी के हॉरोस्कोप में बिजनेस है, मगर वो किस लेवल तक का है और क्या करेगा वो उसके माता पिता के हॉरोस्कोप से बहुत है, और जिसका कि भृगु नाड़ी ने बहुत मतलब महत्व दिया हो। जी, बहुत बहुत बढ़िया बात आपने मतलब ये साइंस बहुत गूढ़ है, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन वेरी ब्रीफ कि डीएनए ऑफ पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी, माता पिता का जो गुणसूत्र है, जो उनके डीएनए आरएनए है, वो हमारी जिंदगी में हमारे हॉरोस्कोप को भी डिसाइड करते हैं और हमारे पूरे भविष्य को डिसाइड करते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं आंध्र प्रदेश से, मनोहर, उनको शामिल करते हैं अपनी चर्चा में। मनोहर जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्कार साहब। अपने जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। नाम है कमलेश कुमार। किसके बारे में पूछना चाहते हैं? अपने बड़े भाई के बारे में। बड़े भाई के बारे में जानना चाहते हैं। उनका नाम कमलेश है, उनकी जन्म तिथि बताइए। 29/12/1982। 12 1982। नहीं, महीना बताइए।
29/12 29/12 जी। ओके, 29 दिसंबर 1982 जी। अच्छा, समय बताइए। 3:20 दोपहर को। 3:20 PM। प्लेस बताइए, क्या जिला पड़ता है जहां उनका जन्म हुआ? काकीनाडा, ईस्ट गोदावरी। गोदावरी? ईस्ट गोदावरी जी। ईस्ट गोदावरी जी। ओके, क्या जानना चाहते हैं अपने भाई जो कमलेश जी हैं उनके बारे में आप? एक तो उनकी शादी के बारे में जानना चाहते हैं, दूसरे उनका भविष्य कैसा रहेगा वो पूछ रहे हैं। अभी क्या करते हैं कमलेश जी? वो अभी तो नौकरी कर रहा है, और अच्छा कैरियर कैसे कब बन पाएगा उनका? उसका कैरियर कब बन पाएगा, हाँ, ये आप जानना चाहते हैं। मनोहर जी, आप क्या करते हैं? मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ सब। आप पढ़ रहे हैं अभी, अपने बड़े भाई को लेकर चिंतित हैं, उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जी, अभी मैं आपका प्रश्न देता हूं डॉक्टर साहब को। ये हमारे एक दर्शक हैं मनोहर जी, अपने भाई के बारे में जानना चाहते हैं कमलेश के, तो ये इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसका भविष्य कैसा रहेगा और किस क्षेत्र में इसके करियर की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, ये जानना चाहते हैं अपने भाई के बारे में। ये साल तो इनके लिए अच्छा नहीं है। इस साल में इनको डिले है एंड फ्रस्ट्रेशन है। जो 2008 चल रहा है, 2009 में इनको मतलब नौकरी भी मिलेगी और नौकरी में चेंज होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, चेंज होगा। और जो विवाह है इनका अभी 2011 में होगा। अगले वर्ष अच्छी नौकरी की योग बनता है आपके भाई का? इस साल थोड़ा संयम बरतें और आराम से मतलब काम करें। इस वर्ष थोड़ा संयम से काम करें, थोड़ा आराम से काम करें, और अगले वर्ष उनको अच्छा जॉब मिलने की संभावनाएं हैं, और 2010 में उनके विवाह की संभावनाएं प्रबल हैं। 10 और 11 के मध्य उनके विवाह की संभावनाएं बनती हैं। हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जब विवाह पक्का हो जाए तो एक मिठाई का डब्बा हमें भेजिएगा, कार्ड भी भेजिएगा, हम भी शामिल होंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मित्रों, यदि आप भी अपने जीवन में चाहते हैं कि ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं, ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, तो ये मंच आपके लिए है, ये कार्यक्रम आपके लिए है। आप हमें प्रश्न कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर्स पर। हमें एसएमएस भेजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए SJH, दीजिए स्पेस, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका प्रश्न, आपके शहर का नाम अभी भेजिए 57575 पर। भृगु ज्योतिष, भृगु नाड़ी ज्योतिष आपके जीवन में क्या भूमिका अदा करता है और किस तरह से हम आपके चार्ट की गणना करते हैं, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, हम बने रहेंगे आपके साथ। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं जी जागरण की विशेष प्रस्तुति भृगु नाड़ी ज्योतिष। आपकी जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान सितारों के संकेत कर सकते हैं। सितारे क्या कहते हैं, हमारे जो ब्रह्मांड में हमारे जो प्लेनेट हैं वो किस तरह की भूमिका अदा करते हैं हमारी जिंदगी को निर्धारित करने में, ज्योतिष इसमें मददगार हो सकता है। हमारे साथ ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल स्टूडियो में उपस्थित हैं। अब अपने प्रश्न उनसे सीधे पूछ सकते हैं। हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर है 012046988029 और दूसरा नंबर है 012046988030। अब हम एसएमएस भी भेज सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए SJH, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम, शहर का नाम हमें अभी भेजिए 57575 पर। आप डॉक्टर शंकर अडावल से ईमेल पर भी चर्चा कर सकते हैं, ईमेल पर भी उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं कनेक्टिंग माइंड्स CONNECTINGMINDS@gmail.com पर। हमारे साथ ब्रेक पर जाने के साथ साथ एक दर्शक जुड़े थे मुंबई से, उनका नाम है NK शर्मा। उनको शामिल करते हैं अपनी चर्चा में। शर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ मेरा हेल्थ और मेरा बिजनेस। पहले अपनी जन्म तिथि बताइए। 30 अगस्त 1957। 30 अगस्त 1957। 1957। 6:15 सुबह का। 6:15 AM। दिल्ली, नजफगढ़। दिल्ली में जन्म हुआ है आपका? नजफगढ़ में। अभी क्या करते हैं शर्मा जी? टाइम क्या है इनका? मेरा सर्विसिंग का बिजनेस है। समय है इनका 6:15 प्रातः। हाँ, 6:15 AM, दिल्ली में जन्म हुआ है 30 अगस्त 1957। जी शर्मा जी, किस चीज का बिजनेस है आपका? मेरा सर्विसिंग का बिजनेस है, सर्विसिंग ऑफ प्रिंटिंग मशीन। सर्विसिंग और प्रिंटिंग मशीन का काम आप करते हैं? हाँ जी। अभी क्या जानना चाहते हैं? मेरा बिजनेस और हेल्थ दोनों बहुत खराब चल रहे हैं। हेल्थ ठीक नहीं चलती और बिजनेस भी ठीक नहीं चलता है? हाँ जी। ये आपका प्रश्न है? हाँ जी। हाँ जी। जी, मैं डॉक्टर शंकर अडावल को आपका प्रश्न दे रहा हूं। इनका जो व्यवसाय है वो भी ठीक से नहीं चल पा रहा है और स्वास्थ्य भी इनका साथ नहीं देता। कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में इनकी दिक्कतें लगी रहती हैं और बिजनेस भी